अस्थि बैंक, वातानुकूलित विश्राम गृह और लाइब्रेरी वाला अनूठा गांधीनगर मुक्तिधाम। एक ऐसा मुक्तिधाम जहां अंतिम संस्कार में आने वाले व्यक्ति करते हैं साहित्य व अध्यात्म से जुड़ी पुस्तकों का अध्ययन। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भिलवाड़ा शहर के गांधीनगर में मिर्ची मंडी के पास स्थित मुक्तिधाम की। ये एक ऐसा मुक्तिधाम है जहां एक दशक पूर्व अंतिम यात्रा में आने वाले लोगों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी और न ही पीने का पानी, कहीं किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। परंतु आज भामाशाहों व यहाँ बनी गांधीनगर मुक्तिधाम विकास समिति के सदस्यों की अथक मेहनत से ये मुक्तिधाम किसी पर्यटन स्थल से कम नजर नहीं आता। यहाँ बने गार्डन में स्थानीय लोग सुबह शाम घूमने भी आते हैं। लगभग 5 बीघा क्षेत्र में फैले इस मुक्तिधाम में अंतिम क्रिया के लिए एक 22 फीट ऊंचा शेड बना हुआ है, जहां 9 अंतिम संस्कार एक साथ किए जा सकते हैं। मोक्षधाम में हरियाली बिखरता गार्डन है, जहां पक्षियों के खाने के लिए फलदार वृक्ष भी लगे हैं। गार्डन के बीचों बीच लगा शानदार फव्वारा मन को सुकून देता है। इतना ही नहीं, यहाँ 2 केशदान व 2 अस्थि बैंक भी बने हैं, जहां अपनों की अस्थियां कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अंतिम संस्कार में शामिल लोगों के लिए वाटर कूलर लगे 2 जल मंदिर व एक अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सुलभ कॉम्प्लेक्स, जहां सर्दी में नहाने के लिए गीजर व गर्मी में शीतल हवा के लिए पंखे तक लगे हैं। परिसर में आने वाले पक्षी भूखे प्यासे ना रहें, उनके लिए अनाज घर भी बना हुआ है। हमेशा 80 से 100 किलो अनाज पक्षियों को भोजन के लिए डाला जाता है। वैसे यहाँ दाह संस्कार की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है, परंतु अपनी श्रद्धा अनुसार अगर कोई दान देना चाहे तो डिजिटल पेमेंट, पेटीएम व दान पात्र की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके जरिए राशि दी जा सकती है। राशि का उपयोग केवल यहाँ पक्षियों की दाना पानी के लिए होता है। पक्षियों के लिए एक पक्षी टावर भी निर्माणाधीन है। सबसे बड़ी खास बात तो यहाँ के अंतिम संस्कार में शामिल लोगों के लिए वातानुकूलित विश्राम गृह की, जिसमें 65 व्यक्तियों के बैठने के लिए बेंचें लगी हुई है। बुजुर्ग व्यक्ति आराम से यहाँ बैठ सकते हैं और पास ही में है एक लाइब्रेरी, जहाँ लगभग 250 से 300 धार्मिक पुस्तिकाओं के साथ ही ज्ञानवर्धक साहित्य संग्रह उपलब्ध है। यहाँ बच्चों के आकस्मिक निधन होने पर उनके शव को दफनाने की भी अलग से व्यवस्था है। कुछ भी कहो, समिति के अध्यक्ष नंदलाल नारायणीवाल, सचिव रतन बिरला, कोषाध्यक्ष प्रकाश सुराणा, रामलाल रांका, मानसिंह संचेती जैसे 25 सदस्यों की इस टीम ने मुक्तिधाम को सर्व सुविधा युक्त एवं आज के जमाने के हिसाब से हाईटेक बनाने की ठान रखी है और वह इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। देखिए भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष स्टोरी। नमस्कार। कहते हैं जीवन का जो अंतिम सत्य होता है मौत होती है, और मौत के बाद जब आदमी को शमशान में ले जाया जाता है तो वहाँ जो उनकी व्यवस्थाएं रहती है, भिलवाड़ा में एक ऐसा हाईटेक मोक्षधाम बना है जिसकी आज हम विजिट करने आए हैं। और हमारे साथ आप देख रहे हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं इस मोक्षधाम को 4 चांद लगाने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ दिन रात मेहनत करके और आज इस मुकाम पर लेके आए हैं कि यहाँ रथ के साथ में जो यात्री आते हैं उनको हर तरह की सुविधा मिले। उन सुविधाओं में क्या क्या यहाँ इजाफा हुआ है, आइए हम बात करते हैं। सर, किस तरह की सुविधाएं यहाँ की गई है? यहाँ सारी सुविधा है, नहाने धोने की, लकड़ी की, जलाने की, बैठने की, और वातानुकूलित हॉल बना रखा है। उसमें आराम से आदमी 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ सकता है। घूमने के लिए चाहे घूमना टहलना चाहे तो एक ऊपर से ट्रैक बना रखा है, पढ़ना चाहे तो लाइब्रेरी बना रखी है। आज के कुछ वर्षों पहले, 10 साल पहले जब मैं भी एक बार यहाँ आया था तो उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आखिर ये सारी प्रेरणाएं कहाँ से आई है? ये प्रेरणा सबसे पहले स्व प्रेरणा से जागृत हुए, फिर पर्यावरण प्रेमी श्रीमान बाबूलाल जी जाजू की से भी हमें प्रेरणा मिली, और वो हमारे समझ लो संरक्षक ही है, तो अच्छा उनका भी मार्गदर्शन है। और उसी से जब ये स्टार्ट हुई यात्रा 10 साल पहले, तो अभी 10 साल बाद इस स्थिति में आए हैं। नगर परिषद का, नगर विकास न्यास का, सबका सहयोग मिला है, काफी दान दिया है लोगों ने। सर, अमूमन देखा जाता है कि मोक्षधाम में इतनी तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। आपने ये जो सुविधाएं की है, कहाँ से कैसी क्या व्यवस्था करी, थोड़ा सा बताएंगे? सब व्यवस्था भगवान की दया से हो रही है। क्या, मैं सुबह 9 बजे आता हूँ, साफ सफाई का, देखभाल का, पेड़ पौधों का ध्यान रखता हूँ और कंप्लीट रखता हूँ। दोनों टाइम आता हूँ मैं। कितनी जनों की टीम यहाँ काम कर रही है? यहाँ टीम तो वैसे 21 जनों की है, पर ये 3-4 जने हम काम कर रहे हैं। सफाई भी अपने देख रहे हैं, काफी साफ सुथरा यहाँ पे है। सफाई डेली होती है हमारे यहाँ। हरिजन भी रख रखा हमने, चौकीदार भी रख रखा, और लेडीज एक काम कर रही है 12 महीने हमारे व्यवस्था में। कितना कोई चार्ज लेते हैं आप आने वालों से? नहीं साहब, नहीं लेते, निःशुल्क है। निःशुल्क है। लकड़ी वगैरह सारी व्यवस्थाएं मिल जाती है? नहीं, लकड़ी तो वैसे वहाँ ताल से लाते हैं, उनको कम पड़ जाए तो हम दे देते हैं। यहाँ से दे देते हैं जी। सर,
अभी हमने देखा यहाँ कबूतर खाना भी बना हुआ है, लाइब्रेरी भी आपने जैसे यहाँ बना रखी है। क्या भविष्य में क्या प्लानिंग रहने वाली है? भविष्य में हम सबसे बड़ा मेरा जो सपना है वो है कि अंतिम संस्कार के सामान और लकड़ी की व्यवस्था करके टेलीफोन आने पे उनके घर पे प्रोवाइड कर दें, ताकि उनको किसी तरह की अंतिम समय में असुविधा नहीं रहे, किसी को बोलना नहीं पड़े। लेडीज या जेंट्स और धन बता दे, अकॉर्डिंग किट यहाँ से भेज देंगे और साथ में अर्थी भी भेजेंगे, जिसकी वजह से उनको असुविधा किसी तरह की नहीं रहे, लास्ट में अर्थी यहाँ छोड़ जाए। और एक विशाल गेट बनाने की मेरी इच्छा है। यहाँ कबूतर खाना जो देखा हमने और यहाँ गेहूं की व्यवस्था कर रखी है, कैसे क्या होती है उनकी व्यवस्था? ये हमने क्या है कि अंतिम संस्कार के समय जो लोग आते हैं उन लोगों से एक दान पात्र रख रखा है, ये उससे कुछ पैसा तो नगद डालते हैं, कुछ पेटीएम से डालते हैं, उससे हम इसको ये लेके घूमता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि इससे जो भी पैसा आता है हर अमावस्या को इसको खोलते हैं और उससे हम अनाज मंगा लेते हैं पक्षियों के लिए। और मासिक दानदाता भी है, मासिक दानदाता भी हैं, वो लोग भी 2,500 रुपए 2 जने देते हैं। तो देखा आपने जिस तरह की व्यवस्थाएं इस शमशान घाट में चल रही है, आज एक तरह से देखा जाए तो शहर में एक ऐसा हाईटेक जो मोक्षधाम बना हुआ है, यहाँ आने वाले को असुविधा न हो, जिसका पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। और विशेषकर यहाँ देखा गया है कि जो वाचनालय बना हुआ है और विश्रांति गृह बना हुआ है, वहां पे सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, एसी लगे हुए हैं और हर तरह की सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। भिलवाड़ा से नवार समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।